17 नवंबर 2012 के उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो जोस और उसके साथी पर इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी थी, और कैसे इस शख्स ने 438 दिन समुद्र में बगैर किसी खाने और पीने की चीज के गुजारे थे, जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है 2012 की, जब जोस सैल्वाडोर नामी एक शख्स जो कि एक एक्सपर्ट मछेरा था, मैक्सिको के एक छोटे से गांव जो कोस्टा अजुल के नाम से जाना जाता है उसमें रहा करता था। उस वक्त जोस की उम्र लगभग 37 साल के करीब थी। जोस मैक्सिको की एक कंपनी कैमोरोनिरा कोस्टा के लिए काम करता था और वो हर हफ्ते रूटीन की तरह समुद्र में जाता था और मछलियां पकड़ता था। 17 नवंबर 2012 वाला ये दिन भी जोस और उसके साथी के लिए बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अब से कुछ ही लम्हों बाद इन पर एक बहुत बड़ी आफत टूटने वाली थी। इनको ये मालूम ही नहीं था कि ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जिसको कोई भी शख्स कभी भी तोड़ना नहीं चाहेगा। 17 नवंबर की दोपहर के वक्त जोस अपने एक साथी किरिलो के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। रूटीन की तरह इनका ये प्लान था कि वो सिर्फ समुद्र में 30 घंटे गुजारेंगे और फिर वापस अपने घर लौट जाएंगे। इसी वजह से इन्होंने बोट पर ज्यादा खाने पीने और जरूरत का सामान भी नहीं रखा था। इनकी बोट पर सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसे वो मछलियां स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अपनी बोट पर सिर्फ एक दिन के खाने पीने का सामान रखने वाले जोस को क्या मालूम था कि उसके अगले 14 महीने उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। सफर शुरू हुए कुछ घंटे बीत चुके थे और जोस और उसका साथी अब मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना जाल समुद्र में बिछा दिया, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद एक भयानक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। जोस और उसके साथी ने अपनी जान बचाने के लिए जाल को वहीं छोड़कर बोट को वापस साहिल की तरफ दौड़ाया। पूरे 6 घंटे बोट को फुल स्पीड में भगाते हुए अब वो साहिल से 20 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे और उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। वो अब तूफान को काफी पीछे छोड़ आए थे और उन्हें अब अपना गांव भी दिखाई देने लगा था, लेकिन उसके बाद उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाने की वजह से साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। सोने पर सुहागा, उनकी बोट पर बोट को हाथों से चलाने के लिए चप्पू भी नहीं थे। जोस की बोट पर इंजन के साथ ही एक रेडियो लगा हुआ था। उन्होंने फौरन अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनकी तरफ से मदद के लिए इंतजार करने लगे, लेकिन फिर उसके बाद वही हुआ जिसका डर था।